अच्छा, कभी सोचा है कि एक कामयाब एंटरप्रेन्योर में ऐसा क्या होता है जो उसे बाकियों से अलग बनाता है? देखिए, बात सिर्फ एक अच्छे आइडिया की नहीं होती। इस विश्लेषण में हम उन 12 जरूरी गुणों को, उन 12 ट्रेड्स को समझेंगे जो असाधारण एंटरप्रेन्योर्स को सबसे अलग बनाते हैं। तो चलिए सफलता के इस ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। नए बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर नए एंटरप्रेन्योर के दिमाग में घूमता रहता है। और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बिजनेस फेल होने की वजह एक बुरा आइडिया होता है, पर सच तो ये है कि दुनिया बेहतरीन आइडिया वाले स्टार्टअप्स की कब्रगाह बनी हुई है। असल में एक ग्रेट आइडिया होना ही कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। तो फिर असली वजह है क्या? रिसर्च बताती है कि कामयाबी की असली जड़ें आइडिया में नहीं बल्कि उस इंसान में होती हैं जो उस आइडिया को चला रहा है। सब कुछ उस एंटरप्रेन्योर के बर्ताव, उसकी आदतों और उसकी सोच पर टिका होता है। और इन्हीं गुणों को, इन्हीं ट्रेट्स को हम आज समझने जा रहे हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है माइंडसेट, यानी संभावनाएं देखना। देखिए, यही वो नींव है जिस पर एक एंटरप्रेन्योर का पूरा ब्लूप्रिंट खड़ा होता है। सब कुछ यहीं से तो शुरू होता है कि कोई दुनिया को देखता कैसे है और मौकों को पहचानता कैसे है। ये कोट कहता है, कामयाबी इस बात से शुरू होती है कि आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, ये जो पहला सेट है गुणों का, ये एक तरह से एंटरप्रेन्योर का इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो चश्मा जिससे वो दुनिया को देखते हैं। तो माइंडसेट का पहला गुण है क्रिएटिविटी। और यहाँ बात पेंटिंग या म्यूजिक की नहीं हो रही है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्रिएटिविटी का मतलब है मुश्किलों को एक नए नजरिए से देखना और ऐसे हल निकालना जो किसी ने सोचे ना हो। ये असल में बाधाओं को मौकों में बदलने की कला है। अब देखिए, बिजनेस की दुनिया में यही क्रिएटिविटी इनोवेशन को जन्म देती है ना? इसी से एक कंपनी भीड़ से अलग दिखती है। और तो और, जब रिसोर्सेज कम होते हैं तब भी यही क्रिएटिविटी मुश्किलों को हल करने में मदद करती है और बिजनेस करने के बिल्कुल नए नए तरीके, नए मॉडल्स बनाने का रास्ता दिखाती है। अगला बहुत जरूरी गुण है जानकारी की खोज। कामयाब एंटरप्रेन्योर्स अंदाजा नहीं लगाते, वो एक्टिव होकर डेटा, कस्टमर से फीडबैक और मार्केट की खबर इकट्ठा करते हैं। क्योंकि बिना जानकारी के लिए गए फैसले वो तो बस तुक्के होते हैं, और बिजनेस में तुक्केबाजी बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है। और माइंडसेट कैटेगरी में आखिरी गुण, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है नाकामी से सीखना। ज्यादातर लोग तो फेलियर को अंत मान लेते हैं, लेकिन एक कामयाब एंटरप्रेन्योर के लिए ये एक महंगी ट्यूशन क्लास की तरह है। वो अपनी हर गलती से सीखते हैं और अपने तरीकों को और बेहतर बनाते जाते हैं। ये बात इस कोट में बहुत अच्छे से कही गई है, फेलियर फीडबैक है, हार नहीं। मतलब हर नाकामी एक डेटा पॉइंट है जो सिर्फ इतना बताता है कि भाई ये तरीका काम नहीं कर रहा, और इससे ये जानने में मदद मिलती है कि आखिर काम क्या करेगा। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एक्शन यानी कदम उठाना। सोचिए, ये उद्यमी ब्लूप्रिंट का इंजन है। माइंडसेट अच्छा होना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बिना एक्शन के आइडिया तो बस दिमाग में ही रह जाते हैं, है ना? तो ये वो गुण हैं जो आइडियाज को असलियत में बदलते हैं। एक्शन का सबसे पहला गुण है पहल करना, यानी इनिशिएटिव लेना। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी के कहने का इंतजार नहीं करना, मौके खुद ढूंढना और बस काम शुरू कर देना। स्टार्टअप की दुनिया में कोई आकर ये नहीं बताएगा कि अब ये करो, रास्ता तो खुद ही बनाना पड़ता है। इसके बाद आता है आज़ादी से फैसले लेने की क्षमता। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर के पास कभी भी 100% जानकारी नहीं होती, कभी नहीं। उन्हें आधी अधूरी जानकारी के साथ भी पूरे कॉन्फिडेंस से फैसले लेने पड़ते हैं, और ये बहुत जरूरी है ताकि ज्यादा सोचने विचारने में वक्त बर्बाद ना हो और बिजनेस की रफ्तार बनी रहे। और हाँ, ये परसुएजन यानी दूसरों को अपनी बात मनवाने की काबिलियत। एक एंटरप्रेन्योर का तो पूरा काम ही अपने विजन को बेचना है, चाहे वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मनाना हो, टीम को अपने साथ जोड़ने के लिए हो, या फिर इन्वेस्टर्स को पैसा लगाने के लिए राजी करना हो। इस काबिलियत के बिना सबसे बेहतरीन आइडिया भी कहीं नहीं पहुंच पाता। एक्शन कैटेगरी का आखिरी गुण है सोच समझकर जोखिम लेना। अब यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, ये लापरवाही नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। पहले मौके को पहचाना जाता है, फिर उसके फायदे और नुकसान को तौला जाता है, और आखिर में उस पूरे एनालिसिस के आधार पर एक सोचा समझा कदम उठाया जाता है।
और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी पर, डिसिप्लिन, यानी खेल में टिके रहना। ये एंटरप्रेन्योर के ब्लूप्रिंट का ढांचा है, उसका फ्रेमवर्क है। ये वो गुण हैं जो पक्का करते हैं कि कोई सिर्फ जोर शोर से शुरू ही न करे, बल्कि लंबे समय तक रेस में बना भी रहे। यहाँ दो बहुत जरूरी लेकिन अलग अलग गुण हैं, दृढ़ता यानी परसिस्टेंस और निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। एक तरफ परसिस्टेंस का मतलब है कि जब कोई मुश्किल आए तो हार नहीं माननी, और दूसरी तरफ कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन लगातार छोटे छोटे कदम उठाकर आगे बढ़ते रहना। एक कामयाब सफर के लिए इन दोनों की ही जरूरत पड़ती है। इस कैटेगरी में कुछ और भी जरूरी गुण हैं। पहला है असर्टिवनेस, यानी अपनी बात और अपनी हदें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखना। दूसरा है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, मतलब साफ साफ बात करना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और तीसरा है अपने वादे के प्रति कमिटमेंट, यानी जो कह दिया उसे हर हाल में पूरा करना। और जानते हैं, यही कमिटमेंट उस चीज को बनाता है जो किसी भी बिजनेस का सबसे कीमती खजाना है, भरोसा, यानी ट्रस्ट। जब कस्टमर्स, एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर्स किसी पर भरोसा करते हैं तो उसका बिजनेस एक बहुत मजबूत नींव पर खड़ा हो जाता है। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को, माइंडसेट, एक्शन और डिसिप्लिन, इन सबको एक साथ जोड़ते हैं तो हमें कामयाबी के लिए एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाता है। कुल मिलाकर ये हैं वो 12 गुण, 12 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए ट्रेट्स जो एक कामयाब बिजनेस की नींव रखते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये गुण कोई पैदाइशी नहीं होते, कोई भी इनके साथ पैदा नहीं होता है। इन्हें बिल्कुल एक पौधे की तरह लगातार प्रैक्टिस और वक्त के साथ डेवलप किया जा सकता है और मजबूत बनाया जा सकता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है जिस पर सोचना जरूरी है। इन 12 गुणों में से कौन सा गुण किसी की सबसे बड़ी ताकत है और किस गुण पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है? शायद इस पर सोचना ही कामयाबी की तरफ पहला कदम है।